आपका अपना YouTube चैनल संघर्ष एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे एजुकेशन में सभी सब्जेक्ट का अलग अलग शिक्षक मौजूद हैं और मेरा नाम गोपाल कुमार है। जी दोस्तों, मैं फिजिक्स का क्लास करवाता हूँ और यहाँ पर हम लोग का ऑफलाइन क्लास भी होता है। तो दोस्तों, आज हम लोग 12 के थोड़ा सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा सिलेबस कितने मार्क्स का आता है और किसको किस तरीके से पढ़ना है। फिर आगे प्रत्येक चैप्टर का, प्रत्येक यूनिट का लेक्चर वाइज वीडियो आते रहेंगे। तो आज हम लोग फिलहाल थोड़ा सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, फिजिक्स के 12th में टोटल 10 चैप्टर है। पहला चैप्टर आपका है स्थिर वैद्युतिकी, दूसरा है विद्युत धारा, तीसरा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। दोस्तों, ये सबको लगता है कि बहुत हार्ड है। देखिए, फिजिक्स बिल्कुल हार्ड नहीं है। अगर हम इसको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते चले तो एक तरीके से पढ़ते चले तो ये हार्ड नहीं है। कोई क्या करते हैं, डायरेक्ट बीच से पढ़ते हैं तो उनको समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनका पीछे कुछ छूट चुका है। तो दोस्तों, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। तो पहले आज थोड़ा जान लेते हैं कि सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, पहला यूनिट 1 है स्थिर वैद्युतिकी। ये आपका टोटल 8 मार्क्स का आएगा ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन मिला करके। ये है विद्युत धारा, ये आपका 7 नंबर का आएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व, ये भी आपका 8 नंबर का आएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, ये भी 8 मार्क्स का आएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये आपका 3 मार्क्स का आएगा। और दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा चैप्टर अगर वो है तो वो है प्रकाशिकी, लेकिन ये बिल्कुल हार्ड नहीं है और सबसे ज्यादा नंबर देता है 14 मार्क्स का। विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति, ये आपका 4 नंबर का आएगा। परमाणु और नाभिक, ये आपका पूरा केमिस्ट्री है, टेंशन नहीं लेना। ऐसा नहीं कि हम फिजिक्स का है तो केमिस्ट्री कैसे बता देंगे। दोस्तों, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिलता जुलता है, तो इसमें तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ये भी आपका 6 मार्क्स का आएगा। इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, इसमें इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के बारे में पढ़ेंगे कि ये आपका कितना नंबर का आएगा, 7 नंबर का आएगा। बहुत ही मस्त चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है। और इसमें आपका संचार व्यवस्था, संचार का मतलब आप लोग समझते होंगे, टीवी किस प्रकार से चलता है, मोबाइल कैसे काम करता है, रेडियो कैसे काम करता है, उनके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। कि ये आपका आएगा 5 नंबर का। तो टोटल आपका बुक से आएगा 70 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका और 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल होगा। तो वो तो स्कूल में जो नंबर देना है वो तो देना ही। हम लोग को फोकस करना है 70 मार्क्स पर। 70 नंबर कैसे आएगा? तो दोस्तों, 70 में 70 तो हम भी गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन हाँ 60-65 प्लस आ सकता है अगर आप अच्छी तरह से हमारी बातों को ध्यान से देखें और सुने। तो आपका 70 में 60 प्लस आराम से आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों देखिए, इसमें क्या है, सभी चैप्टर एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर हम पहला चैप्टर पढ़ें तो पहला क्या है, स्थिर वैद्युतिकी। देखिए, स्थिर वैद्युतिकी का ही उपयोग किया गया विद्युत धारा में और इन दोनों का उपयोग किया गया यूनिट 3 में और यूनिट 3 का उपयोग किया गया यूनिट 4 में। तो दोस्तों, यूनिट 4 का फिर उपयोग किया गया यूनिट 5 में। थोड़ा यूनिट 6 जो है ना, ये थोड़ा अलग है। ये यूनिट 6 जो है आपका, ये इन सब से रिलेटेड नहीं है, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन इनको छोड़ करके बाकी जितने भी चैप्टर हैं सब एक दूसरे से रिलेटेड है और सभी चैप्टर में आपको यूनिट 1 का उपयोग करना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, सबसे हमारा पहला बात है कि हम लोग यूनिट 1 पर अच्छी तरह से फोकस करें। अगर यूनिट 1 कंप्लीट है तो समझिए सारा चैप्टर पर हम कमांड कर सकते हैं। अगर किन्हीं का यूनिट 1 ठीक नहीं है तो आप चाहकर भी केवल यूनिट 6 को छोड़ के चाहकर भी ये चैप्टर आप समझ नहीं सकते। इसलिए हम लोग पहले देखेंगे यूनिट 1 के बारे में। तो यूनिट 1 क्या है, स्थिर वैद्युतिकी। दोस्तों, इसके बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे, हम पहले ही बता चुके कि ये वीडियो में केवल आपको सिलेबस के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों, पहला हम लोग क्या देखेंगे, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी का अर्थ क्या है, हम लोग आज शुरू करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी यूनिट 1 जो कि 8 मार्क्स का है। यूनिट 1 स्थिर वैद्युतिकी,
जो आपका कितना मार्क्स देता है, 8 मार्क्स देता है। दोस्तों ये चैप्टर को हम लोग बहुत ही धीमी पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर ठीक है तो बाकी आपका सब ठीक है, ये गड़बड़ है तो बाकी आप इधर अच्छा कर भी अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए अच्छी तरह से इस पर फोकस देना है और जो भी हम पढ़ाएंगे उसका आप नोट्स पे संगे संग बनाते चलिएगा, और नहीं तो आपको नोट्स भी उपलब्ध कराया जाएगा। क्योंकि सारा नोट्स बन गया है, केवल उसका पीडीएफ बनाना बाकी है। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपका चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स भी दिया जाएगा और यहाँ से भी आप अपना कॉपी कलम लेकर बैठिए और यहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों हम पहला देखते हैं यूनिट 1 स्थिर वैद्युतिकी। देखिए सारा चीज चैप्टर के नाम में छुपा हुआ रहता है, अगर हम लोग उसको ठीक से देखें तो। चैप्टर का नाम क्या है? स्थिर वैद्युतिकी। दोस्तों स्थिर का अर्थ क्या होता है? रुका हुआ, ठहरा हुआ। वैद्युतिकी का अर्थ होता है आवेश। वैद्युतिकी का अर्थ क्या होता है? आवेश। देखिए अब किन्हीं को टेंशन होगी आवेश क्या है, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आगे हम बताएंगे आवेश क्या है। पहले ऐसा समझ लीजिए कि देखिए कोई भी पदार्थ दो स्थिति में पाया जाता है। कोई भी पदार्थ हो उस पदार्थ का दो स्थिति होता है। पहला होता है स्थिर अवस्था और दूसरा होता है गतिज अवस्था। दूसरा होता है गतिज अवस्था। पहला हो गया स्थिर अवस्था, दूसरा होता है गतिज अवस्था। तो दोस्तों देखिए पदार्थ एक ही है लेकिन इन पदार्थ का गुण दो अवस्थाओं में अलग अलग बदल जाता है। अगर कोई पदार्थ स्थिर है तो उसका गुणधर्म अलग होगा, कोई पदार्थ अगर गति में तो उसका गुणधर्म अलग होगा। तो हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? आवेश। ऐसा समझिए कि आवेश क्या है अभी हमको मालूम नहीं, समझ लीजिए आवेश कोई पदार्थ है या कोई वस्तु है, ठीक है। तो अगर हम ये आवेश अभी किस अवस्था में है? रुका हुआ है। तो अगर इस आवेश का हम रुका हुआ अवस्था में अगर इनके प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, इनके गुणधर्म के बारे में जानते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युतिकी। अर्थात आवेश के रुकी हुई अवस्था में इसके बारे में अगर हम जानकारी हासिल करते हैं तो वही कहलाता है स्थिर वैद्युतिकी। जैसे अगर इसका परिभाषा लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए स्थिर वैद्युतिकी भी भौतिकी का एक पार्ट है, तो हम इसको लिख सकते हैं स्थिर वैद्युतिकी। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों, हम आपको पहले ही बता चुके थे वैद्युतिकी का अर्थ क्या होता है? आवेश। अब ये आवेश क्या है तो हमको तो मालूम नहीं आवेश क्या है, इनके बाद हम वही जाएंगे कि आवेश क्या है। तो फिलहाल समझ लीजिए आवेश कोई वस्तु है। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या है? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों के स्थिर अवस्था में, स्थिर का अर्थ होता है रुका हुआ, स्थिर मतलब रुका हुआ, स्थिर अवस्था में अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो बिल्कुल हार्ड नहीं है। आपको बोली देखिए ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमारे जानकारी के लिए हम अगर पहले कोई चैप्टर शुरू करें तो उस चैप्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर का अर्थ होता है रुका हुआ, वैद्युतिकी का अर्थ होता है आवेश। तो अगर हम आवेश के रुकी हुई अवस्था में अगर उनका गुणों के बारे में जानते हैं, उसके बारे में अध्ययन करना शुरू करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा स्थिर वैद्युतिकी। हम आपको पहले बता चुके कि कोई भी ब्रह्मांड का कोई भी पदार्थ हो वो हमेशा दो ही स्थिति में पाया जाएगा, या तो गति में या तो विराम में।
तो जब वो गति में रहता है तो उसका गुण अलग होता है, और जब वो विराम में रहता है तो उसका गुण अलग होता है। तो यहाँ पे हम आवेश यहाँ पे किस अवस्था में है? स्थिर अवस्था में, रुका हुआ अवस्था में। तो एक आवेश रुका हुआ अवस्था में है तो उसका क्या गुण होगा, उसके बारे में अगर हम जानेंगे तो वो कहलाता है स्थिर वैद्युतिकी। दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि आवेश क्या है। अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि आवेश क्या है। ये वीडियो यहीं तक। हम लोग का केवल काम था आज सिलेबस को बताना, कौन कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। और पहले बता चुके हैं कि सारा यूनिट एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर हम यूनिट 1 अच्छी तरह से पढ़ें तभी हमको अच्छी तरह से यूनिट 2 समझ में आएगा, यूनिट 2 अच्छी तरह से पढ़ें तभी यूनिट 3 समझ में आएगा। बीच में अगर डायरेक्ट आप कोई भी यूनिट को स्टार्ट कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज के वीडियो यहीं तक। थैंक यू।